हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित वर्मा, आपका भाई, आपका दोस्त हाजिर हूँ। आज फिर से जुड़ चुका हूँ आपके साथ एक और नई क्लास में मिशन यूनिफॉर्म के अंडर। जैसे आप सभी बच्चों को पता है, हम मिशन यूनिफॉर्म के अंडर जीके जीएस को जो है वो कंप्लीट, एक तरह से संपूर्ण जीके जीएस जो है वो करने वाले हैं। ठीक है, जी एसएससी जीडी को बाइंड अप करते हुए चलेंगे। ठीक है, 24 नवंबर से जो है इसके ऑफिशियल जो है फॉर्म निकल जाएंगे। 24 तारीख से फॉर्म निकल जाएंगे। तो इसको अगर हम अभी से टारगेट करना शुरू करेंगे तो लास्ट टाइम तक जो है हम मंजिल तक अपनी पहुँच पाएंगे। तो चलिए आज का जो क्लास है शुरू करते हैं। ये लास्ट क्लास का आपका होमवर्क रहा है। ठीक है, आपको होमवर्क में दिया था कि नीतू गंगास जो है ये किस खेल से संबंधित है और इनको किस खेल में जो है वो मेडल मिला था। ठीक है, और इसके सिवा एक चीज़ एडिशनल बता दूं आपको दोस्तों, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेंगे ग्रुप्स के। व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, ठीक है, टेलीग्राम, वहाँ पे आपको पीडीएफ वगैरह जो है वो वहाँ पे मिलते रहते हैं। तो नीतू गंगास जो है ये बॉक्सिंग से संबंधित है और लास्ट गोल्ड जो है इनको, ठीक है, 2022 में भी मिला था। ठीक है, 2022 में भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार की गई स्वतंत्रता भारत के संविधान की मांग को किस रूप में जाना जाता है। ब्रिटिश सरकार ने जब ये डिमांड जो है एक्सेप्ट की थी कि हाँ ठीक है, आप अपने इंडिया के लिए अलग से कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बना सकते हैं, इस डिमांड को जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कब स्वीकार किया था और किस रूप में, क्वेश्चन में पूछा गया किस रूप में स्वीकार किया था, तो उसे कहा जाता है अगस्त ऑफर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा बिल्कुल सही रहेगा। इसके सिवा दो इंपॉर्टेंट और आते हैं, पूना पैक्ट और माउंटबेटन प्लान। सुन लीजिए। ठीक है, अगर आप लिखना चाहते हैं लिखते जाइएगा साथ साथ में। माउंटबेटन प्लान जो है, माउंटबेटन प्लान के थ्रू हुआ था पार्टीशन। ठीक है, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया जो हुआ था, माउंटबेटन ने क्या कहा था कि सभी स्टेट्स जो है वो इंडिपेंडेंट है, अपनी चॉइस से रह सकते हैं। अगर वो मिलना चाहे तो मिले, नहीं मिलना चाहे तो नहीं ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो इसी बेस पे जो है ये पार्टीशन का एक मेन कारण जो है आप कह सकते हैं मेजर कारण बना था। तो पूना पैक्ट की बात करें, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि किस किस के बीच में हुआ था। ठीक है, तो पूना पैक्ट हुआ था 1932 में। 1932 में ये हुआ था अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में, महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में ये जो है पूना पैक्ट हुआ था 1932 में, जिसमें कि भीमराव अंबेडकर ने डिमांड रखी थी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की। ठीक है, कि हमें मत डालने का अलग से सभी अधिकार जो है वो मिले। तो महात्मा गांधी ने जो है इसको रिजेक्ट कर दिया था और इन्होंने अन्न जल त्याग के जेल में ही जो है वो कर दिया था, टिल फास्ट टिल डेथ करके। तो फिर पब्लिक प्रेशर की वजह से अंबेडकर को जाके अपनी डिमांड जो है वो नीचे करनी पड़ी। तो इसे कहा जाता है पूना पैक्ट। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रह जाता है, कोई चीज़ समझ नहीं आती है, तो डेफिनेटली आप नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हैं। सॉरी, अपना क्वेश्चन जो है, आपको जो भी क्वेश्चन होगा या डाउट होगा वो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 1956 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी। ठीक है, देखिए अगर ऐसे डेट वाइज पे आए तो बात अलग है, जहाँ पे फर्स्ट की प्रेफरेंस पूछी जाती है पहली, तो ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। जो भी इंपॉर्टेंट रहते हैं उनमें फर्स्ट फीमेल, फर्स्ट मेल, इनका मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो साहित्य अकादमी, साहित्य, ठीक है, साहित्य अकादमी जो है इसका पुरस्कार जीतने वाली 1956 की पहली जो महिला थी वो कौन थी, वो थी अमृता। ऑप्शन नंबर बी, अमृता जो है ये पहली थी। ठीक है, फर्स्ट। और रिसेंटली अगर बात की जाए तो रिसेंटली किसने जीता है, 2020 में जीता है डॉक्टर अनामिका ने। ठीक है, 2020 में रिसेंटली डॉक्टर अनामिका ने। और पहली की बात की जाए तो पहली है अमृता प्रीतम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अरे यार इसको स्किप कीजिए। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि हाफलॉन्ग जो झील है भारत में किस राज्य में स्थित है। हाफलॉन्ग झील जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है। तो हाफलॉन्ग जो लेक है ये कहाँ आती है, ये आती है असम में। इसके सिवा बिहार में आती है कनबर लेक। ठीक है, साथ साथ में ये भी कवर करते जाएंगे। अभी से नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए ताकि 2-3 महीने में आपकी प्रैक्टिस जो है इस लेवल हो जाए कि एग्ज़ाम चाहे जितना मर्जी मेरिट चला जाए, आपको पीछे देख के मुड़ के देखने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो बिहार में आती है कनबर लेक, हिमाचल प्रदेश में आती है महाराणा प्रताप सिंह। ठीक है, महाराणा प्रताप सिंह आता है हिमाचल प्रदेश में। फिर उसके बाद मणिपुर की बात की जाए तो मणिपुर की आती है फेमस लोकतक लेक। ठीक है, लोकतक लेक जो है वो मणिपुर की फेमस आ जाएगी। तो स्क्रीनशॉट भी आप चाहें तो ले सकते हैं इनके साथ साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क में। देखिए एग्जाम में आपको एक आधा क्वेश्चन ऐसा देखने को मिलेगा मिलेगा, आप सोचें कि वाह यार इतना लेवल। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान मजदूर प्रजा पार्टी के संस्थापक कौन थे। किसान मजदूर प्रजा पार्टी के जो संस्थापक हैं वो कौन थे। लोक हितवादी,
चलिए ठीक है, तो इसके जो है वो संस्थापक कौन थे जल्दी से, तो किसान मजदूर प्रजा पार्टी जो है इसके संस्थापक थे जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी इसके साथ साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, ठीक है, इसके साथ साथ इसके प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ, ये आपके एक टाइप के रिवीजन टाइप क्वेश्चन है। हाँ देखिए, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट्स है ना, ठीक है, 25 टोटल पार्ट्स हैं। टोटल पार्ट्स कितने हैं? 25, ठीक है। इनके ऊपर से क्वेश्चन भाई जरूर बन रहे हैं। ये एसएससी का कह लीजिए कि फेवरेट टॉपिक बन रहा है, एसएससी इससे क्वेश्चन पूछ ही रहा है, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पे पंचायत की, ठीक है, पंचायत की बात करते हैं। चलिए सुनिए, सुनते जाइएगा, ध्यान से लिखना होगा, लिख लीजिएगा। पहला जो है, पहला पार्ट जो है आपको 10 तक बता देता हूँ, 10 तक इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। पहला पार्ट जो है उसमें आता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, ठीक है, यूनियन और इसकी टेरिटरीज। दूसरे में आता है सिटीजनशिप, ठीक है। तीसरे में जो है उसमें आता है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स लिए कहाँ से गए हैं? यूएसए से लिए गए हैं। फिर फोर्थ जो है उसमें आता है डीपीएसपी, जो कि स्टेट के ऊपर लगाए जाते हैं। फिर 4A में आता है फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो कि अनिवार्य है, सभी को माननी पड़ेंगी। 5 नंबर पे आता है दी यूनियन, ठीक है। 6 नंबर पे आता है दी स्टेट्स, ठीक है। फिर इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लिया आप सभी ने, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। फिर इसके बाद 7 नंबर पे आता है, इसमें आता है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये पार्ट बी के अंदर जो भी स्टेट्स जो है शेड्यूल्ड हुई थी, ठीक है, उनको 7th अमेंडमेंट के अंदर रीशेड्यूल या समथिंग ऐसा किया गया था, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर 8th नंबर पे आता है दी यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। फिर आता है इंपॉर्टेंट जो है 9, ठीक है, 9 नंबर का क्या आता है? 9 में आता है कहाँ गया आपका, हाँ, पंचायत, ठीक है। 9 नंबर में आता है आपके पंचायत, ठीक है, पंचायत आते हैं 9th नंबर में। फिर 9A जो है इसमें आता है म्युनिसिपल कमेटीज़। फिर 9B जो है इसमें आता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ठीक है, इसमें क्या आता है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। और 10th नंबर का जो मैं आपको भी बोलने वाला हूँ, 10th नंबर वाले में आते हैं ट्राइबल और शेड्यूल्ड एरिया, ठीक है, ट्राइबल एंड शेड्यूल्ड एरिया, ठीक है, ट्राइबल और शेड्यूल्ड एरिया जो है वो इसमें आते हैं। ये आप 10 याद कर लीजिए फिलहाल के लिए, आगे आगे जो क्लासेस चलती जाएंगी उनमें और भी जो आपको मैं याद करवाता रहूँगा। और इनकी जो है मैंने लिस्ट व्हाट्सएप ग्रुप पे पिछले दिन ही छोड़ी है, ठीक है, तो वहाँ से भी आप इनकी रिवीजन जो है वो कर सकते हैं। तो हमारा इसमें आंसर क्या रहेगा? पंचायत किस में आएगा? पार्ट 9 में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है? बात की गई है यहाँ पे अशोका की, ठीक है, कि ग्रेट मौर्यन एम्पायर जो है, महान मौर्य सम्राट अशोक ने बुद्ध धर्म के किस समूह को संरक्षण दिया था, ठीक है। देखिए बुद्धिज्म जो है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक, हाँ, तो बात की जाए, ठीक है, देखिए ये जो 2 आते हैं महायान और हीनयान। महायान कैसा हो गया कि जैसे आजकल मॉडर्न डे में आप देख रहे हैं, मॉडर्न डे में पूजा की जाती है, ठीक है, महात्मा बुद्ध की जो पूजा की जाती है, बड़े बड़े स्टैचूज लगाए हुए हैं, उनके नाम के मंदिर बनाए हुए हैं, ठीक है, उस टाइप का जो है वो आते हैं महायान में, जो आप कह सकते हैं कि एक टाइप के मॉडर्न। और हीनयान कैसा है? हीनयान में जैसा महात्मा बुद्ध ने बोला था कि भाई मेरे को इसी तरह से रखिए, ठीक है, मेरी ज़्यादा पूजा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिएगा, एक समाधि दीजिए, बस उसी में रखिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि बुद्धिज्म जो सेक्ट शुरू हुआ था उसके पीछे का मोटिव यही था कि पूजा वगैरह जो भी होते हैं, रिचुअल्स, सेक्रीफाइस होते हैं, इन सभी से हमको अलग होना है। क्योंकि वो टाइम पीरियड ऐसा था जब बुद्धिज्म सेक्ट आया था, उस टाइम पे टाइम पीरियड ऐसा था कि रिचुअल, सेक्रीफाइस, ये सब चीज़ें बहुत ही अपनी पीक पे थी, ठीक है, और उस टाइम पे रिस्ट्रिक्शंस थी कास्ट बेस पे और भी बहुत सी। तो ये बुद्धिज्म का मेन मोटिव यही था कि कोई भी जो है वो आ सकता है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है, किसी को कोई टाइप की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, डजेंट मैटर वो फीमेल है मेल है, सभी हर कोई ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। ये कि बहुत ही ईजी और सिंपल टाइप का सेक्ट था, ठीक है। तो आपको ये दोनों चीज़ें क्लियर होगी। एम से याद रखिएगा मॉडर्न, ठीक है, जो कि हम अभी पूछते हैं। हीनयाना मतलब ओल्ड, ठीक है। तो अशोका की बात की जाए तो अशोका जो थे वो हीनयाना सेक्ट को फॉलो करते थे, ठीक है। और मॉडर्न की बात की जाए तो मॉडर्न को कौन करते थे? कनिष्का। कनिष्का के द्वारा जो है वो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई गई है, ठीक है। अशोका के द्वारा जो है वो 3rd काउंसिल करवाई गई है। 2nd काउंसिल जो है वो करवाई गई है काल अशोका के द्वारा, ठीक है, 2nd काउंसिल काल अशोका के द्वारा। और फर्स्ट जो है ये किसके द्वारा कराई गई है? ये आप दीजिएगा मेरे को आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से। सभी बच्चे आंसर ढूंढिए, ठीक है, नहीं पता है गूगल कीजिए, ये आंसर आप दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किताब उल हिंद जो है ये किसने लिखी है, ठीक है, हु रोट किताब उल हिंद? तो किताब उल हिंद जो है मेरे भाइयों अल बिरूनी, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही बैठेगा। सैटेलाइट्स की बात कर लेते हैं। चलिए, तो पूछा क्या गया है? पहला संचार उपग्रह है, ठीक है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट पूछा है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है वो पूछा गया है पहली। अगर हम बात करें कि इंडिया की फर्स्ट सैटेलाइट, तो फर्स्ट सैटेलाइट रहेगी हमारी आर्यभट्टा। अगर हम बात करें फर्स्ट
कम्युनिकेशन सैटेलाइट की तो वो हमारी रहेगी एप्पल, ठीक है। अगर हम बात करें कि फर्स्ट जो है वो मार्स ऑर्बिट पे गई हुई सैटेलाइट की, मंगलयान पे, ठीक है, तो वो हमारी रहेगी MOM, ठीक है। अगर हम बात करें फर्स्ट इंडिजीनियस सैटेलाइट की, ठीक है, इंडिजीनियस सैटेलाइट की, तो वो हमारी रहेगी रोहिणी, ठीक है। याद रखिएगा फर्स्ट है सभी। फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट एप्पल, फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्टा, फर्स्ट मार्स ऑर्बिट में जाने वाली MOM, ठीक है, और फर्स्ट इंडिजीनियस जो है वो रहेगी रोहिणी। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है हमारा क्या होगा, तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, एप्पल जो है ये फर्स्ट कम्युनिकेशन जो है सैटेलाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं इसी के साथ। बात की गई है यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्थल से सिंधु घाटी की प्रसिद्ध बैल सील जो है वो प्राप्त हुई है। बैल की सील जो है वो कहाँ से प्राप्त हुई है, फेमस बुल सील। IDC इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर मेरे भाइयों किसी भी टाइप लेवल का आप एग्जाम देख लीजिए, ऑलमोस्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। देखिए बात करते हैं हम ऑप्शन नंबर ए से लोथल से। तो लोथल जो है ये डॉकयार्ड के लिए फेमस है। क्वेश्चन में पूछा जाता है डॉकयार्ड कहाँ पे है, तो लोथल में है, ठीक है। हड़प्पा की बात करते हैं, दयाराम सहनी, ठीक है, DR सहनी, दयाराम सहनी के द्वारा 1921 में जो है हड़प्पा की खोज की गई थी, और बुल सील जो है वो भी यहाँ से ही मिली है। बुल सील कहाँ से मिली है, यहीं से मिली है। और इसके साथ साथ जहाँ पे 6 लार्ज ग्रेनरीज थी, 6 बड़ी बड़ी ग्रेनरीज थी। ग्रेनरीज क्या होते हैं, गोदाम, खाना रखने के गोदाम, ठीक है। बात करें मोहिंजोदारो की, तो रखाल दास बनर्जी, RD बनर्जी के द्वारा 1922 में की गई है। यहाँ में फेमस क्या क्या था, यहाँ पे था ग्रेट वॉथ, ठीक है। ग्रेट वॉथ की बात करें तो यहीं पे आने का, ठीक है। इसे कहा जाता है माउंट्स ऑफ डेड, ठीक है, माउंट्स ऑफ डेड करके भी इसे कहा जाता है। फिर इसके सिवा यहाँ से मिली है डांसिंग गर्ल जो है वो मिली है यहाँ से, ठीक है। प्रोटो शिवा जो है, प्रोटो शिवा वो भी यहीं से मिले हैं। उम्मीद करता हूँ क्लियर है। देखिए जो चीज़ें लिखने वाली होती हैं, अगर आप तो नोटबुक लेके लिख रहे हैं साथ साथ में तो बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है, रिवीजन करते जाइएगा। अगर नहीं लिख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट लेते जाएं, ठीक है, ताकि जब भी आपको टाइम लगे आप रिवाइज कर सकें। नेक्स्ट बात की जाती है कुमकुम की, ठीक है, श्रीमती कुमकुम मोहिते, ठीक है। तो इनको अवार्ड का है, ये ओडिसी डांसर है, ये फेमस ओडिसी डांसर हैं। तो पूछा गया कि इनको अवार्ड जो है इन्होंने पद्मश्री वो किस वर्ष में इनको दिया गया था, तो ये दिया गया था पद्मश्री 2005 में। ऐसे क्वेश्चन आने की चांसेस नहीं है क्योंकि ये लेटेस्ट नहीं है, ठीक है। चलिए फिर भी आपको इतना पता होना चाहिए कि श्रीमती कुमकुम जो है, ठीक है, ये ओडिसी एक डांसर है, ठीक है। ओडिसी, तो ओडिसी क्या है, एक क्लासिकल डांस है, याद रखिएगा ओडिसी क्लासिकल डांस भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बृहदेश्वरा टेम्पल जो है, बृहदेश्वरा टेम्पल के ऊपर है, हु बिल्ट बृहदेश्वरा टेम्पल इन थंजावुर तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु में बृहदेश्वरा टेम्पल जो है वो किसके द्वारा निर्माण किया गया था, करवाया गया था, ठीक है। किया तो नहीं जाता, करवाए जाते हैं। बहुत बढ़िया, आंसर दीजिए सभी दोस्त अपना, ठीक है। तो राजा राज चोला 1, ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, ठीक है। राजा राज चोला 1 के द्वारा जो है बृहदेश्वर टेम्पल जो है थंजावुर तमिलनाडु का वो करवाया गया था। तमिलनाडु का एक फेमस फेस्टिवल है, कौन सा है, पोंगल, ठीक है। फेमस फेस्टिवल कौन सा है, एक पोंगल करके फेमस फेस्टिवल है तमिलनाडु का, जो कि हार्वेस्टिंग के टाइम पे मनाया जाता है, हार्वेस्टिंग के टाइम पे मनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए फीफा के ऊपर क्वेश्चन है, ये भाई रहेगा आपके होमवर्क का क्वेश्चन, ठीक है, कि 2022 का जो फीफा हुआ है, ठीक है, कतर में हुआ था, ठीक है, उसको क्या हुआ, हाँ, अनइवेल्ड किसने किया है, ठीक है। उसको एक टाइप का कह सकते हैं, जैसे होता है ना ब्रांड एम्बेसडर टाइप, या शो करने वाला, वो कौन था इनमें, प्रियंका चोपड़ा, कोहली, अमिताभ बच्चन या फिर दीपिका पादुकोण। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, ठीक है मेरे भाई, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। आज के वीडियो के क्वेश्चंस जो है वो इतने ही थे। अगर आपको कोई डाउट रहता है, अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स मेरे भाइयों आप सभी के लिए खुला है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में अपना जो है आप डाउट पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप बता सकते हैं, अपना प्यार वहीं पे दिखा सकते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे कल फिर से एक और नई वीडियो में, एक और नए क्वेश्चंस के साथ, जीके जीएस के, ठीक है। साथ साथ में हम जो है टाइम के साथ अभी रीजनिंग भी शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। तो जय हिंद, जय भारत।